हैं। तो शक्ति का महापर्व चल रहा है, शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। तो माता की पूजा करने के लिए मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाता है। तो सुबह से ही भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं, मनोकामना मांगते हैं और मां की विशेष पूजा करते हैं। तो आज मां स्कंद माता की पूजा होती है, शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। तो खास तरीके से आज मां की पूजा होती है। तो शारदीय नवरात्रि जिसकी पूरे देश में धूम है, जगह जगह पंडालों में मां को विराजित किया गया है। खास तौर पर जो देवी के मंदिर हैं वहां पर भक्त हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं। तो शक्ति और आराधना का ये पर्व जहां पर मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिलता है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंचते हैं, मां की पूजा अर्चना करते हैं, सुबह की आरती में शामिल होते हैं। तो आज मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है, शारदीय नवरात्रि, शक्ति की आराधना का ये महापर्व और आज मां स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। कहा जाता है मां स्कंद माता अत्यंत सौम्य है और इनकी आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मंदिरों को भी विशेष तरीके से सजाया जाता है, मंदिरों की साफ सफाई की जाती है और यहाँ पर माँ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो हर दिन का एक विशेष महत्व होता है और हर दिन हर स्वरूप के हिसाब से माँ को सजाया जाता है, माँ का विशेष श्रृंगार किया जाता है, माँ को विशेष भोग लगाया जाता है। तो इसी कड़ी में आज 5वां दिन है, मां स्कंद माता का दिन है और आज मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। तो सुबह से भक्त भी मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, मां से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं, मां की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। तो मंदिरों के दर्शन भी हम कराएंगे। ये दंतेश्वरी माता का मंदिर है, राजधानी रायपुर का ये प्रसिद्ध मंदिर मां दंतेश्वरी जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर सालों से भक्त आते हैं और माँ से अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो एक विशेष तरीके से माँ की साज सज्जा यहाँ पर की गई है, दंतेश्वरी माता का ये मंदिर। तो हर दिन हम भी आपको BSTV के ज़रिए अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर आप घर बैठे ही इन दिव्य स्थानों का, इन दिव्य धामों का दर्शन कर सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं। तो ये मां दंतेश्वरी का मंदिर जहाँ पर आज विशेष तरीके से मां को सजाया गया है, ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए गए हैं। और चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का आज 5वां दिन है, मां स्कंद माता का दिन है। वैसे तो हर एक दिन का विशेष महत्व होता है, भक्ति में, आस्था में लोग डूबे रहते हैं, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज राजधानी भोपाल से क्या कुछ तस्वीर है? जी बिल्कुल, आज राजधानी भोपाल के जो सबसे प्राचीन मंदिरों में शुमार है चौराया भी जो है उसके नाम माता के नाम पर रखा गया है। माता मंदिर चौराहे पे मैं इस समय मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन माता का मंदिर राजधानी भोपाल में है और यहाँ पर लगातार जो दर्शन के लिए हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे पहले मैं इस मंदिर में उस मूर्ति के दर्शन कराऊँगा जो विशेष रूप से यहाँ पर माता का श्रृंगार किया गया है। BSTV के जरिए जो है दर्शक इस प्राचीन मंदिर के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, माता के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और आज क्योंकि 5वां दिन है, लगातार अलग अलग दिन माता के रूप में विशेष पूजा पाठ की जाती है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है। आज 5वां दिन है और राकेश चतुर्वेदी जो कि यहाँ के पुजारी हैं और सालों से माता मंदिर जो कि राजधानी भोपाल का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना मंदिर है, उसकी पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं। हम उन्हीं से जानेंगे आज का क्या महत्व रहता है, क्योंकि आज 5वां दिन है। आज नवरात्र पर्व का 5वां दिन है, पंचमी तिथि है और माँ स्कंद माता की पूजन की जाती है। आज के दिन माँ भक्तों पर पुत्र के समान कृपा बरसाती हैं। स्कंद की माता मतलब माता कार्तिकेय की माता कहलाती हैं, जो स्कंद की माता हैं। और आज के दिन जो भी दाम्पत्य जीवन में संतान की कामना चाहता हो तो उसे आज के दिन की पूजन विशेष रूप से करनी चाहिए। आज के दिन माँ को केले और खीर का भोग लगाया जाता है
इस तरह साधना करने से संतान की प्राप्ति भी होती है और सारे कष्टों का जीवन में निवारण भी होता है और माँ की कृपा सब पे बरसती रहे, यही हमारी भी कामना है। लाइव तस्वीरें जो है लोग जो हैं BSTV के माध्यम से देख रहे हैं। माता मंदिर जो ये मंदिर है काफ़ी प्राचीन है, इसका भी महत्व बताइए और कब से मंदिर है और जो माता की मूर्ति है उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग माँ जगदम्बे की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, करीब 150-200 वर्ष ये प्राचीन दरबार है माँ जगदम्बे का। और यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ के दरबार में आता है, शीश झुकाता है, तो माँ उसकी सारी मनोकामना निश्चय ही पूरी करती हैं। इसमें कोई संदेह ना है और ना कभी होगा। और माँ की लीला तो अपरंपार है और नवरात्र पर्व चल रहा है। प्रत्येक प्राणी को माँ जगदम्बे की आराधना करनी चाहिए। जीवन सुखमय होता है, शांतिमय होता है और जीवन के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से उसे मुक्ति भी मिलती है और उसका कल्याण होता है, उसे मोक्ष पद की प्राप्ति भी होती है। तो ये नवरात्र काल है, नवरात्र पर्व का समय है, तो प्रातः काल से ही लोग सुबह 4 बजे से माँ जगदम्बे की पूजन करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, कन्या पूजन करते हैं, विविध प्रकार से माँ जगदम्बे को मनाते हैं और माँ उनकी सारी कामना पूरी भी करती हैं। तो ये आस्था का केंद्र है और जो आस और विश्वास से दरबार में आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। जय माता की। धन्यवाद। जय माता दी। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के पंडित पुजारी हैं राकेश चतुर्वेदी, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ करते उनका परिवार आ रहा है। और क्योंकि ये राजधानी भोपाल का सबसे प्राचीन मंदिर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही जो है जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो माता के दर्शन के साथ माता के इस 5वें दिन विशेष पूजा पाठ के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, वो सभी लोग जो है माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माता की पूजा और आराधना जो है यहाँ पर की जा रही है। विशेष पूजा का आज 5वें दिन जो महत्व रहता है, उसके तहत आज जो है माता मंदिर के अंदर पूजा पाठ की जा रही है। बिल्कुल मनोज, तस्वीरों में हम देख सकते हैं बेहद ही अद्भुत तरीके से आज माँ को सजाया गया है, माँ का श्रृंगार किया गया है। मैं चाहूंगी वहां पर जो तमाम भक्त पहुंच रहे हैं उनसे भी आप बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप तस्वीर देखेंगे कि जो भक्त हैं वो लगातार अपने साथ जल भी माता को चढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कई मनोकामना भी जो है लोग यहाँ पर माता से मांग रहे हैं और कुछ भक्त हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि यहाँ पे आज क्योंकि 5वां दिन है और 5वें दिन का अपना स्कंद माता का अपना महत्व है और इसी महत्व के तहत क्योंकि पूजा पाठ की जाती है और यहाँ पर जो भक्त हैं हम उन्हीं से जानेंगे। आज 5वां दिन है, आप लगातार दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। माता के इस रूप को लेकर आप क्या कहेंगे, इस पूजा पाठ को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग आते हैं, क्या मनोकामना की है आप? दादा दर्शन करने आए, दर्शन करने आए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उसके साथ जो है यहाँ पे प्रार्थना भी की जा रही है। सर बताइए, क्योंकि माता का काफ़ी महत्व रहता है, ऐसे में आज 5वां दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप? आज अन्नपूर्णा का पूजा कर रहे हैं हम लोग। मैं डेली आता हूँ, यहाँ श्रद्धा है, लोग आते हैं, आरती के समय पे भीड़ लग जाती है और जिसके जो श्रद्धा जो मांगते हैं देवी माँ दे देती है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, आप लोग यहाँ लगातार आते हैं और आज 5वां दिन भी है नवरात्र का। ऐसा विश्वास है माता के ऊपर हम लोगों का, ये हमारा हिंदू धर्म का एक मान्यता है कि नवरात्रि में माता जी साक्षात लोगों की मनोकामनाएं पूरा करती हैं। तो इससे ये है कि देश में, अब बल्कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी माता का इतने पूजा पाठ होती है नवरात्रि के दौरान। और यहाँ तो मान के चलो कि अद्भुत चमत्कार है माता जी का। यहाँ आए और अगर मान लो मन इच्छा हो कोई तो ज़रूर पूरी होती है विश। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं का कहना है कि प्राचीन मंदिरों, यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है उसे माता पूरा करने का काम करती है, क्योंकि राजधानी भोपाल में जो माता मंदिर है
वो काफ़ी फेमस है और यहाँ पर पूरे राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों से जो है लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पूजा बिल्कुल। पाठ करते हैं। और आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि यहाँ पे लोगों का जो आने का जो सिलसिला है वो कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि छोटा सा ये मंदिर है, विशाल मंदिर नहीं है, लेकिन इसकी मान्यता काफ़ी प्राचीन है। जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगता है, माता उसकी मनोकामना को यहाँ पर पूरा करती है। बिल्कुल मनोज, और किस तरीके से यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, भक्ति में ये तस्वीर आपने हम तक पहुँचाई। फिलहाल तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए बहुत धन्यवाद मनोज। बने रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से जानकारी लेंगे।